शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। हम जी 13 जनवरी 1978 की मुरली है। मेरा आवाज क्लियर है? जी भाई जी, आवाज क्लियर, थोड़ा इंक्रीज कीजिए थोड़ा सा। जी। हाँ जी। तो ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम मुरली थी इंतजार के पहले इंतजाम करो। तो बाबा ने इसमें भिन्न भिन्न पार्टियों से भी बात करी है। बाबा ने इसमें हमें बताया कि कैसे हम कर्मयोगी रहने की सहज विधि क्या है। और हमें बाबा ने शुरू में भी बताया है कि हमें इस वक्त खुद के पुरुषार्थ करने का समय नहीं है। अब खुद के साथ औरों को भी अगर हम आत्माओं को तो हमें साथ साथ और आत्माओं को भी साथ में पुश कराते रहेंगे और आत्माओं की उन्नति के बारे में सोचेंगे, विश्व की आत्माओं के बारे में। तो उसमें स्वतः ही हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसे करके बाबा ने हमें इसमें बहुत अच्छे से बताया है। और अलग अलग ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने ये भी बताया कि कैसे हमें इस समय हमारे पास जो आत्माएं आए उनकी दुख अशांति और टेंशन कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने बताया एक मंत्र है सिर्फ बाबा। और बाबा बताते हैं ये अभी के समय में हमें खुद ऐसा बनना है कि जो भी हमारे पास आए आए साथ में हमारे सच्ची सुख शांति और आनंद का अनुभव कर सके। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो और डिटेल में हम इस मुरली से ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कल्याणकारी महादानी महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले, बाप द्वारा सदा खुश रहने का साधन मिला हुआ है ना। किसी भी पर कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने पास साधन है तो सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करने का साधन ही बहुत बड़ा है। बाबा कहना और खुशी प्राप्त होना, ऐसा साधन यूज करते रहो। बाबा शब्द याद करना अर्थात स्विच ऑन होना। जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही बाबा कहना अर्थात अंधकार या दुख शांति उलझन उदासी टेंशन सबकी सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ऐसा मंत्र बाप ने दिया है। एक शब्द का तो मंत्र है सिर्फ बाबा। कैसा भी समय हो, यह मंत्र एक सेकंड में पार कर लेने वाला है। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ। यह एक शब्द का मंत्र वंडरफुल जादू करने वाला है। इस शब्द के इस एक शब्द के मंत्र द्वारा जो चाहो वह ले सकते हो। चाहे सुख शांति, चाहे शक्ति, आनंद, जो चाहो सब प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। बाप तो सदा यही बच्चों के प्रति कामना करते हैं
कि बाप समान बेहद के सेवादारी बनना है। वह सब है हद की जिम्मेवारियां, लेकिन बाप की जिम्मेवारी है बेहद की। तो बेहद के की जिम्मेवारी में बाप समान बनना पड़े ना। जैसे हद की जिम्मेदारी निभाने में समय, शक्तियां देनी पड़ती है ना, तो बाप की यह शुभकामना भी पूरी करनी ही है। अब राजयोगी बनना है। राजयोगी राज राजेश्वर बनेंगे, तो पहली स्टेज है राजयोगी की। राजयोगी बनना कठिन नहीं है, घर बार छोड़ने वाला योगी बनना कठिन होता है। अच्छा, तो बाबा ने हमें सहज रास्ता बताया, कैसे हम राजयोगी बन सकते हैं। वो तो दूसरा कठिन रास्ता लेके बैठे हैं, बाबा ने कितना सरल कर दिया हमारे लिए। अब बाबा अलग अलग ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। इस समय दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो, और दूसरे तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी कर रहे हो। एक का लाख गुना जमा होने का समय अभी है। इसलिए सदैव इस बात पर अटेंशन चाहिए कि हर समय जमा होता है, चुकतू करते समय भी जमा कर सकते हो। क्योंकि चुकतू करने का साधन है याद। याद से जमा भी होता और चुकतू भी होता। ऐसा ना हो चुकतू करने में ही टाइम चला जाए। अगर ट्रस्टी बन चुकतू करते हो तो भी जमा होता है। तो विधि पूर्वक कार्य करने से चुकतू के साथ जमा भी होगा। तो हमें विशेष अटेंशन रहे कि हमारा कुछ ना कुछ बाबा के पास जमा होता रहे। याद में कुछ ना कुछ बाबा के पास हमारा जमा का खाता बढ़ता रहे रोज। फिर बाबा ने अगले ग्रुप के साथ बात किया। स्वदर्शन चक्रधारी होना। स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य छत्रधारी। अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई चक्र ठहर नहीं सकता है। सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो अपना अलंकार सदा कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो। सुदर्शन चक्र धारण करना अर्थात हल्का रहना। हल्की चीज जो होती उसको सदा धारण करना मुश्किल नहीं होती है। सुदर्शन चक्रधारी बनना ही हल्का है। तो निरंतर यह चक्कर घूमता रहे, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि प्राप्ति का अनुभव है ना। बाबा ने एक मुरली में ये भी बोला है कि और सब चक्र छोड़ स्वदर्शन चक्र भी चलता रहे तो भी बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी हमारी। केवल एक स्वदर्शन चक्र चलता रहे बुद्धि में।
यहाँ भी बाबा ने ये बहुत बताया कि इससे हम हल्का रह सकते हैं। जितना प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते, उतना स्वयं भी तृप्त आत्मा रहते। दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी, शांति, शक्ति देना नहीं, लेकिन भरना है। जब लगन लग जाती है सेवा की, तो सोते हुए भी स्वप्न में भी सेवा करेंगे। स्वप्न में भी सेवा के अच्छे अच्छे प्लान आएंगे। जैसे योग द्वारा टचिंग हुई है, लगन का रिटर्न स्वप्न में भी मिलता। इसको कहा जाता है लगन में मगन। आप बच्चों के लिए ब्राह्मणों का संसार है संसार, बाकी है असंसार। हमारे लिए एक ब्राह्मणों का संसार ही संसार है, बाकी असंसार है। देखते हुए भी नहीं देखते, रहते हुए भी नहीं रहते। इसलिए सेवाधारी के स्वप्न में क्या आएगा? बस बाप और सेवा, और करने क्या है? याद और सेवा, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर फोर्थ ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द है? बाबा। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहा और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा याद रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। बाबा ने बता दिया, मैं बाबा भूल गया ना, माना सब कुछ भूला। ये हमारी तो रक्षा ही बाबा कर रहा है साथ में। है कौन हमारे साथ? साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए हमें। सहज साधन है। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई।
पांचवे ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे उसकी विधि, अमृत वेले के महत्व को जानो। अमृत वेला है दिन का आदि। जो अमृत वेले सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे, तो सारा दिन मदद मिलेगी। सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। क्योंकि जब अमृत वेले विशेष पाप से शक्ति भर ली, तो शक्ति स्वरूप हो चलने से मुश्किल नहीं होगा। ये तो हमारा सभी का अनुभव है। यह अमृत वेला अगर हमने अच्छा कर लिया, तो हमारा सारा दिन अपने आप सहज बाबा की याद मदद मिलती रहेगी। बाबा ने एक बार ये बोला है कि अमृत वेला अब आप कर लोगे तो बाकी सारा दिन बाबा देख लेगा। इतना तक बोला है बाबा ने अमृत वेले के लिए। सारा दिन बाबा की मदद हमें अपने आप बाय ऑटोमेटिक मिलती है फिर। चाहे जैसा कार्य आवे, मुश्किल का अनुभव नहीं, लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। स्वतः ऑटोमेटिक बनी रहेगी सहज योगी की स्टेज। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं पूर्वक जीवन बिताने से विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाएं। विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। बाबा बोल रहे हैं, विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। अभी भी तो मंदिरों में जाकर वो देखते ही है ना हमें, कि हमारे जड़ चित्रों को। तो कोई भक्त बोलता है कि ऐसा शक्तिशाली बन जाऊं, कोई देवी से कुछ मांगता है, कोई हनुमान से बल मांगता है, हनुमान से। बाबा कह रहे हैं विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। तो ऐसे बने हैं ना। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकती। कुछ भी हो लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं के उमंग उत्साह का आधार स्वयं है। उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। उसमें सदा चढ़ती कला होनी चाहिए। रुकना काम है कमजोरों का। हम तो महावीर हैं। अच्छा, ओम शांति। इसमें मुरली के सार में दिया गया इस मुरली की विशेष बातें। जो जितना हल्का होता है उतना अथक होता है। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता है, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठा करना। थर्ड पॉइंट है, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं है। तपस्या अर्थात लगन
चलते फिरते, भोजन करते भी लगन। 4th पॉइंट है, नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। बाबा ने जो इसमें हमें लास्ट में वो दिया जाता है, तो ले लेते हैं। ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और संकल्प सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान, विश्व के कल्याणकारी महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में रह के 1 मिनट फिर ग्रुप ज्वाइन करेंगे मन चिंतन। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने एक ही महामंत्र बताया है। बाबा ने कहा है कि सिर्फ याद करो बाबा, तो माया मूर्छित हो जाएगी। माया जो कागज का शेर है वो देखने में बड़ी लगती है, लेकिन माया बाबा कहा तो मेरा बाबा कहा तो माया मूर्छित हो जाएगी। जैसे डाकू को अगर पकड़ लिया जाता है तो डाकू भी बकरी बन जाता है, वैसे माया भी कागज का शेर है। और वो जब देखती है कि बाबा इसके साथ में है तो वो भी बकरी बन जाती है और मैं करने लग जाती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा का शब्द यूज करना आना चाहिए। सदा याद बाबा को रखेंगे तो माया भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो इस मुरली से विशेष 2 पॉइंट के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। नहीं तो आप अपने भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो एक है कि बाबा ने बोला कि सुदर्शन चक्र सदा चलता रहना चाहिए, सदा, है ना। तो सदा कैसे चलता रहे। और दूसरा है कि बाबा ने बोला ना कि याद से चुक्त भी होता है, जमा भी होता है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि जमा हो रहा है और चुक्त हो रहा है ना। तो इस 2 विशेष पॉइंट के ऊपर भी मनन चिंतन कोई करना चाहे तो भी शेयर कर सकते हैं। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो आज बाबा ने सुदर्शन चक्र का महत्व बताया। सुदर्शन चक्रधारी, जो हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो सुदर्शन चक्रधारी से ही हम भविष्य में छत्रधारी बनेंगे। छत्रधारी मतलब जो राजा लोग होते हैं उनके ऊपर छत्र होता है, तो भविष्य में जो राजा रानी बनेंगे सत्युग में जाकर, तो उनके ऊपर ही छत्र रखा जाएगा, वो छत्रधारी बन जाएंगे। तो सुदर्शन चक्र से अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। जैसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ने या कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो सारे असुरों का गला कट गया। तो ये जो सुदर्शन चक्र है ये हम घुमाते हैं, तो बाबा ने हमारे 5 स्वरूपों के के ऊपर फोकस किया। जो हमारा सबसे अच्छे से अच्छा स्वरूप है उनके ऊपर हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे मन में जो माया के व्यर्थ संकल्प चलते हैं हर समय देह भान के, और माया मन का जो चलता है वो सब वो ठहर नहीं सकता। सेकंड में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम अपने 5 स्वरूपों का जो हमारे सबसे अच्छे स्वरूप है उसका हर सेकंड नहीं तो हर घंटे, जैसे अभी कहा गया कि कैसे चलाए, तो
जो हमारे हर एक घंटे में जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तब चला सकते हैं, या 8 बार तो सुदर्शन चक्र घुमाना ही है जितनी बार हमारा ट्रैफिक का कंट्रोल चलता है। तो बाबा ने कहा अपना अलंकार सदा कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो, क्योंकि ये हमारा सुदर्शन चक्र ही हमारा अलंकार है। विष्णु के 4 अलंकार दिखाए ना, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें ये सुदर्शन सुदर्शन चक्र भक्ति मार्ग में कहते, बाबा कहते हैं हम आत्मा का दर्शन करें कि आत्मा ने 5 स्वरूप कितने अच्छे अच्छे स्वरूपों में पाठ बजाया है। तो सुदर्शन चक्र धारण करना अर्थात हल्का रहना, क्योंकि माया ही नहीं रहेगी। हल्की चीज को धारण करना तो मुश्किल नहीं होता है। तो सुदर्शन चक्र ये निरंतर घूमता रहे, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे बहुत प्राप्ति होती है। ओम शांति। जी, गैलेक्सी जिनका नाम है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है याद से जमा भी होता है और चुक्त भी होता है। अगर दृष्टिकोण चुक्त करते रहो तो जमा हो जाता है। तीसरी पॉइंट में सुदर्शन चक्र धारण करना अर्थ अथवा हल्का रहना। चौथी पॉइंट है जब लगन लग जाती है सेवा की तो सोते हुए भी स्वप्नों में भी सेवा करेंगे। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে সদর্শন চক্র घूमने से ছত্রছায়া बन जाएगा और माया का माथा काट जाएगा। मेरा बाबा आ गया वो याद से माने माया भाग जाएगा। ओम शांति। जी, गैलेक्सी M33 आप शेयर कर सकते हैं। जिनका हाँ जी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। अगर हमें स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो छत्र छाया भी हमें बाबा की नहीं मिल सकती। तो स्वदर्शन चक्र सदा घुमाते 5 हमारे जो 5 स्वरूप है यही हमारा स्वदर्शन चक्र है, यह हमारा अलंकार है। तो हमें इस स्वदर्शन चक्र धारण करके सदा हल्का रहना, यानी हल्का रहेंगे तभी हम बाबा के नजदीक भी रहेंगे और बाबा की छत्र छाया के नीचे भी। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थ हल्का बनना। तो निरंतर ये निरंतर चक्कर घूमता रहना चाहिए, कभी यह छोड़ना, इसको छोड़ना नहीं बाबा कहते। तभी हम प्राप्ति के अनुभवी बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं कि यह चक्र स्वदर्शन चक्र तो व्यर्थ व्यर्थ भी इस चक्कर से समाप्त हो जाते हैं और माया भी सामने नहीं आ सकती है। तो बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र के आगे कोई चक्र ठहर नहीं सकता। सेकंड में जो बाकी व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ चक्कर जो भी है वह समाप्त हो जाएंगे। यह हमारा अलंकार है, जो स्वदर्शन चक्र है यह हमारा अलंकार है, इसे कभी छोड़ना नहीं। ओम शांति। जी रीमा बहन शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे भाई जी ने अभी पूछा ना कि कैसे हमारा जमा हो रहा है, तो कई बार पेपर आते हैं ना कि संबंध संपर्क में भी, तो हम नॉलेजफुल तो हो गए हैं कि हमें मालूम है कि ये जो पेपर आ रहा है ये हमारा ही किसी जन्म का हिसाब किताब है। तो हम ऐसा रखें कि बाबा को साथ रखें और सामने वाली आत्मा को भी कि इसका कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा है हमारा ही करा हुआ है। और साक्षी दृष्टा होके और स्वयं में भी सहन शक्ति हो कि हाँ अगर उसने कुछ बोला तो हमको ये हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि सहन करना है, क्योंकि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो और मल्टीप्लाई होके बढ़ता जाएगा। तो अगर हमने सहन करा फिर उसको शुभ भावना दी तो फिर धीरे धीरे वो आत्मा भी नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह करते करते हमारा हिसाब किताब भी चुकतू होगा और निरंतर बाबा की याद भी रहेगी, और हम जैसे कहते हैं ना कि निरंतर याद होगी और जमा भी होगा।
तो हमारे हिसाब किताब भी होंगे, जमा भी होगा और खुशी भी रहेगी। तो एक तो ये भी विधि है। और दूसरा, जैसे कि सुदर्शन चक्र में चलाते समय एक ट्रैफिक कंट्रोल जैसे बहन ने बताया, और दूसरा कि हम निरंतर जो भी कार्य दिनचर्या में करते हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं तो ब्राह्मण में उस स्वरूप में होके, और वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे टहल रहे हैं तो फरिश्ता स्वरूप में प्रकृति को सकाश दें। और जो भी आत्माएं सामने आए उन सबका भी भला, उन सबको भी आत्मिक स्टेज में देख के उनको भी शुभ भावना। तो अपना इस तरह अपना देवता स्वरूप में भी टहल सकते हैं। शाम को जैसे कि सब जगह चक्कर काट रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या के हर कार्य को हम स्वरूप में बन के करें, तो फिर निरंतर हम सुदर्शन चक्र चला सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो जो प्रश्न पूछा गया था मुझे आत्मा द्वारा, तो ये था कि जमा हो रहा है ये कैसे समझेगा? जैसे कोई जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो उनको सैलरी या जो भी जहाँ से भी सोर्स में आता है, तो वो पता पड़ता है ना कि अभी 2 लाख रुपए जमा हुआ, 3 लाख रुपए जमा हुआ। तो ये कैसे हमें पता पड़ता है कि ये बढ़ रहा है? तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा जमा हो रहा है या चुक्त हो रहा है? ये प्रश्न था। जी शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। सुदर्शन चक्र फिराना था माया का गला काटना। इस संगम को बाबा ने हमें 2 डायमंड की दिए। एक डायमंड की बाबा नाम की, जिससे माया भाग जाएगी। जहाँ बाबा है वहाँ माया, बाबा ने कहा भाग जाती, माया रह ही नहीं सकती। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। और बाबा ने ये भी कहा जब बाबा सब लेते चेहरे पे खुशी आ जाती, खुशी की लहर आ जाती है। ओम शांति। जी, आशा देवी बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी, मेरा आज का पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, जितना बाबा से बहुत ही लगन और मगन से बाबा की याद रहेगी, उतना ही हमारा हिसाब किताब भी चुकता होता है और जमा का खाता भी बढ़ता है। और आपने अभी एक प्रश्न पूछा कि हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे जैसे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है, उतनी हमारे मन में शांति, खुशी, प्रसन्नता ये बढ़ती जाती है। और प्रश्न कितने भी आए, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना अपने चेहरे की खुशी से, आत्मिक स्थिति से और प्रसन्नता से हम उसका सामना कर पाते हैं। जैसे और आत्माएं परेशान होती है सांसारिक, जैसे बाबा ने कहा कि असंसार, तो सांसारिक आत्माएं परेशान होती हैं परिस्थिति आने पर, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनका जमा का खाता जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो तृप्त होते जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति नथिंग न्यू। ये 5,000 साल पहले भी आया था पेपर, और मैंने बहुत अच्छे से पास किया था, और अभी भी मैंने बहुत अच्छे से इसको पास कर लूंगी, किया है, करती रहूंगी। ऐसा एक तृप्ति भाव मन में रहता है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली में जो मुझे मिली वो तो मुझे बहुत अच्छी मंत्र बाबा ने दिया। वो है वंडरफुल मंत्र है, जादू वाली मंत्र है, जो है बाबा, सिर्फ एक वर्ड है बाबा। तो ये जो बाबा सर जो शब्द है, ये मंत्र है, उसको ये जो है वो मंत्र अगर विधि पूर्वक इस शब्द को यूज करें तो क्या होती है कि ये जादू के काम करती है। ये सब जो भी सुख चाहे, शांति चाहे, जो भी चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद, सारे ये मंत्र एक बाबा एक मंत्र से मिल सकता है। फिर ये जो बाबा जो कहते हैं कि ये बाबा शब्द का यूज करेंगे तो माया जो है वो मूर्छित हो जाएगी। जहाँ बाबा है वो माया नहीं आ सकती है। फिर बाबा ने इसके यूटिलाइज के लिए फिर एक डाकू की एग्जांपल दी कि जो कि डाकू जब आता है तो वो पकड़ा जाता है तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा शब्द ऐसी है कि वो जब यूज करेंगे तो बाबा है तो माया नहीं है। ये बहुत इजी है कि इसको यूज करना, बट हमें तरीका आना चाहिए। मतलब अपने सदा याद रखना है अपनी भावना से और इससे इमोशन से इसको यूज करना है कि ये सब जो है बहुत अच्छी हमें मिली है, तो इसका हमें यूज करना है। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने आपने जो पूछा कि जब जमा का खाता कैसे बढ़ता है, इसके बारे में मैं सोचती हूँ कि बाबा याद में है तो हमारा व्यर्थ संकल्प सब समाप्त होता है और समर्थ हम समर्थ बन जाते हैं। तो व्यर्थ खत्म होने से ऐसे समझना है कि हमारा कोई हिसाब किताब चुप्त होता है और समर्थ बनने से जमा का खाता बढ़ता है। जब हम व्यर्थ में जो समय हम गवाते वह खत्म होने से खत्म होता है, क्योंकि हमारा बुद्धि में आ रहा है कि यह कोई हिसाब किताब पुराना हिसाब किताब है, वो चुप्त हो रहे हैं। और समर्थ जब हम समर्थ संकल्प में दूसरों की शुभ चिंतक बनते हैं और दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हैं, तो स्व को भी हमारा स्व को भी हमको दुआएं भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलती है, तो हमारा भाग्य भी बनती है। खाता इसलिए हमारा खाता भी जमा होता है, हमको खुशी भी मिलता है और हम संतुष्ट अनुभव करते हैं। ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, हम बोल सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। भाई जब हमारा जमा खाता जमा होता है ना, तो हमें पता लगता है, हमें एक तो शक्ति महसूस होती है, खुशी महसूस होती है और हमें उत्साह बढ़ता है। और बाबा ने आज एक पॉइंट कहा, बाबा को भूला लगा सब कुछ भूला। जैसे दादी गुलजार कहते, बाबा को भूला लगा विकारों का गोला, विकारों का बम का गोला। ओम शांति। जी ओम शांति। कमलजीत सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। प्यारे देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मुझे आत्मा का तो पॉइंट यही रहा कि नथिंग न्यू करके बाबा को साथ रखना, माना अपनी अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, क्योंकि बाबा परमात्मा है। तो मुझे आत्मा का यही चल रहा था कि बाबा कहने से खुशी तभी आएगी या हमारे परिस्थिति तभी मिटेगी जल्दी से, वो जादू तभी होगा जब हम आत्मिक स्थिति में ये चीज सोचेंगे। और कई बार वो कह चुके हैं, भाई जी ने भी कहा, बहन ने भी पहले बताया था कि जमा होने से, जैसे स्थूल में हमारा धन जमा होता है तो हमें खुशी होती है, और हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कभी चिंता नहीं होती, चलो पैसे हैं ना तो कर लेंगे। जिसके पास पैसे नहीं हो, उनको बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो फिक्र में पड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारा जमा हुआ है आत्मा का खाता, तो कोई भी परिस्थिति आने से हम डोलेंगे नहीं, समर्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास खाता है। तो मुझे आत्मा का भी वही सेम थॉट था कि खुशी होगी, हमें विघ्न पार करने में पहाड़ जैसे, राई जैसे लगेंगे। तो अगर जमा नहीं है तो राई भी पहाड़ जैसे लगेगी। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा शेयर करने के लिए जी। ओम शांति। जी अगर हमारा जमा होगा तो हमारी खुशी बनी रहेगी, कोई भी बात आए। और हमारी मन की एकाग्रता, बाबा से याद, मन बुद्धि की एकाग्रता भी हमारी बढ़ेगी। अगर हमारी एकाग्रता बढ़ रही है पहले से, तो ये भी एक साइन है कि हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी उन्नति हो रही है। जी अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। इसमें ऐड कर सकते हैं कि निश्चिंत रहेंगे कि जो होगा अच्छा होगा। अपने आगे के सोच कर जो, तो बाबा को अगर याद रखेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। जी तो हमारा जमा होगा तो हमें ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट याद आ जाएगी उस समय। जी थैंक यू। हाँ जी बताइए सिस्टर। मैं आत्मा का ही अनुभव है कि समय प्रमाण शक्ति यूज करना है। जैसे सहन करने की शक्ति चाहिए तो सामना करने की शक्ति चाहिए, तो जमा नहीं हो, तो ये चेकिंग चाहिए दिन भर। तो शक्ति, जैसी शक्ति चाहिए वैसी शक्ति, जैसी परिस्थिति आएगी तो फिर हलचल भी नहीं आएगी, खुशी की बात करनी चाहिए, तो ये जमा होता है। भगवान जैसे संकल्प, बोल और कर्म, ये तीनों एक साथ होना चाहिए तो खुशी आती है। तो बाबा बाबा कहेंगे तो बाबा की जो गुण शक्तियां है वो सब ध्यान में आएगी, तो बुद्धि में रहेंगे तो दिन भर बिजी रहेंगे, तो शक्तियां जमा हो जाएगी।
ओम शांति। जी साधना सिस्टर, आप भी शेयर करें। ओम शांति। जैसे कि जमा करने की बात आ रही थी कि अभी ये समय है 1 का लाख गुना जमा होने का समय है, तो जमा करने का केवल एक ही तरीका है, विधि पूर्वक कार्य करने से जमा होता है। तो विधि मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ, स्वयं को आत्मा समझे और जितनी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आए सारे दिन हर एक को, जितने भी हमारे अभी तक के पहचान के हर एक को आत्मा समझकर परम धाम में बाबा के पास बैठाल देंगे, तो क्या होगा कि उनको भी प्राप्ति होने का, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उनको जो प्राप्ति होती जाएगी उससे हमारे हिसाब किताब अपने आप चुकता होते चले जाएंगे। और हम स्वयं भी आत्मा समझेंगे तो हम अपने आप को देह भान से अलग करेंगे, क्योंकि मैं मेरे अपने सत्य स्वरूप में जब मैं स्थित हो जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये देह की दुनिया, देह के पदार्थ, संबंधी सब उनकी मैं ट्रस्टी बन जाती हूँ। क्योंकि हूँ ही ट्रस्टी, मेरा तो ये कुछ है ही नहीं, मैं तो हूँ ही आत्मा और मेरा तो पिता परमात्मा एक बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। इस पर हम हर समय अटेंशन रहे कि मैं आत्मा हूँ और जितनी भी वो सारे आत्माएं हैं, तो उनके साथ हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो चुकता होता चला जाएगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं 63 जन्मों में किसके साथ क्या हमने हिसाब किताब बनाया है। तो सिर्फ आत्मा समझ के परमात्मा के साथ खुद भी बैठो, उनको भी बिठाल दे, तो चुकता भी होगा और याद की यात्रा में हमारा जमा भी होता जाएगा ऐसा। और 1 का लाख गुना हर सेकंड हमारी इस अटेंशन में रहने से प्राप्ति होती चली जाएगी। ये वो वर्तमान समय का समय चल रहा है अभी। ओम शांति। जी भोपाल भाई जी, आप भी लास्ट पॉइंट शेयर करें प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने हमें विशेष अमृत वेले के महत्व पर विशेष अटेंशन देने के लिए इशारा दिया। बाबा ने कहा है कि जो अमृत वेला क्योंकि आदि का समय है और जो आदि हमारा बहुत अच्छा हो गया, पावरफुल रहा। अमृत वेले हमने बाबा से जो प्राप्तियां हैं, जो ज्ञान, जो शक्तियां मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, अगर उनको अपने जीवन में भर लिया तो पूरा दिन कैसा हो जाएगा। बाबा ने कहा वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले को कभी भी मिस नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम सोच रहे थे ना कि जमा हुआ कैसे, ये कैसे पता पड़ेगा। तो अगर हमें योग करने के बाद ऐसे लगेगा कि और योग करना है, तो समझ जाना कि हमारा जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। नहीं तो कई बार अमृत वेला या नुमा शाम, जैसे नुमा शाम 7:30 तक है, तो हम 7:30 देखते हैं ना घड़ी में कि बजा, हम उठे कि नहीं उठे, तो समझ जाना कि ये जमा नहीं हुआ। हम प्रयास कर रहे थे जमा करने का, चुकतू करने का, लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना। और जैसे सुदर्शन चक्र का भी बताया था ना सभी ने कि हर मतलब कार्य करते, कभी देवता स्वरूप कभी ब्राह्मण स्वरूप में हम ऐसे रमन करते रहना है, तो हमें निरंतर कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति। इसी में एक कंटिन्यूशन में आगे कहना चाहूंगी कि जब जमा होता है तो हम कंटिन्यू देते रहेंगे, तो ये भी एक सिंबल है कि हमको कितना याद रहता है और हम कितना देने का कार्य करते हैं, दुआएं, शुभ भावनाएं, तो उससे भी पता चलेगा कि हमारे पास जमा कितना है। ओम शांति। जी पोल भी लॉन्च करा है, तो सभी लोग पोल में लॉक करें अपना। ओम शांति। जमा हुआ है, इससे हमको ना मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी ज्ञान की पॉइंट में। जैसे मैं आत्मा हूँ, उसमें स्थित होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिकली हम में इतना हल्कापन रहता है कि जैसे हम इस पुरानी दुनिया से अलग हैं। ये हमें ऑटोमेटिक फीलिंग रहती है, फरिश्ता स्वरूप की फीलिंग रहती है। हमें ऑटोमेटिक मेहनत से नहीं अनुभव करना पड़ता, हमें स्वतः ही अनुभव होता रहता है। और स्वतः इतना आसानी से अनुभव होने की वजह से फिर परिस्थितियां, जैसे सभी बहनें बोली, परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं। तो अपनी स्वयं की स्थिति बहुत आसानी से याद रहने से कोई भी मुश्किल अनुभव नहीं होता। और सामने वाला कितना भी खराब हो, कितना भी बुरा करे, तो भी हम पर वो असर नहीं होता। उल्टा हमारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी ही जाती रहेगी, क्योंकि उस समय हम साक्षी होके, बाबा की साथी होके खेल देखते रहते हैं। हल्कापन रहता है। ओम शांति।
थैंक यू आप सभी लोगों का इस तरह आज। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई जी। आज के दिन में हम होमवर्क लेंगे। तो पापा ने जैसे लास्ट में बोला है, कुछ भी हो लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। तो हम दिन भर इस पे मनन चिंतन करेंगे कि ये हम कैसे करें कि अपना हम हमेशा उमंग उत्साह नया बना रहे हमारा। बने रहने के अलावा बाबा ने बोला है इसमें कि हर सेकंड नया होना चाहिए और उमंग उत्साह का आधार स्वयं है। तो इस पे हम अपना कुछ कुछ अभ्यास भी करेंगे और इस पे थोड़ा सा मनन चिंतन भी करें। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे कि दिन में स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करके हल्का रहें, कितना हम हल्का रह पा रहे हैं इस पर भी अपना अभ्यास करेंगे। और बाबा को शाम को लिख कर देंगे हम कि कितना हल्का हम रहे, कितना फायदा हुआ हमें। ठीक, तो आगे आगे बढ़ते हैं हम योग की तरफ। सभी लोग एकाग्र होकर शांत चित्त अवस्था में बैठ जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे आज जैसे बाबा ने बोला है। अपने पहुंच जाए अनादि स्वरूप में। मैं आत्मा बिंदु परम धाम में चमकती हुई ज्योति। श्री बाबा के साथ जगमगा रहे। देखे स्वयं को परम धाम में लाइट और माइट स्वरूप हूँ। अब मैं बिंदी आत्मा आ गई सत्युगी दुनिया में, छोटे श्री कृष्ण बच्चे के समान खेल रही हूँ श्री कृष्ण के साथ। पुष्पक विमान में उड़ रही हूँ, स्वर्ग के नजारे देख रही हूँ। प्रकृति कितनी संपन्न है। मैंने विभिन्न विभिन्न वस्त्र पहन रही हूँ। आत्मा की ज्योति जगमगा रही है। सब काम स्वतः ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। संपन्न आत्मा हूँ। अब आ जाएं अपने पूज्य स्वरूप में। विष्णु स्वरूप में स्वतः अपने अलंकारों को देखें। हाथ में गदा, चक्र, मस्तक पे लाइट माइट का ताज, शंख, कमल फूल हाथ में। यही मेरा पूज्य स्वरूप है। आ जाए ब्राह्मण, पहुंच जाए मधुबन बाबा के कमरे में। बाप समान भव का वरदान ले रही हूँ मैं बाबा। शांति स्तंभ के सम्मुख, हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सम्मुख। अब मैं आत्मा बिंदी बन पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्वरूप।
ब्रह्मा बाबा के साथ का माइंड लाइट माइंड, हल्का, फरिश्ता सब जगह लाइट माइट का प्रकाश फैला रहा। विश्व की हर आत्मा को वतन से आकाश दे रहे हैं। विश्व में सुख शांति की स्थापना हो रही। हर आत्मा को बाप दादा का परमात्म प्रेम अनुभव हो रहा है। शांति। थैंक यू आप सभी लोगों का कॉल में जुड़ने के लिए। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। शुक्रिया हैव अ बाबा। ग्रेट डे। शांति ओम बाबा। शांति। शुक्रिया सबका बाबा। दिन मंगलमय हो जाए, पुरुषार्थमय हो। ओम शांति। ओम शांति।